रूहानी सेवा कर अपना और दूसरों का कल्याण करो। बाप से सच्चे दिल रखो तो बाप के दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न, देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर, जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से प्यार होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी। उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं। वह सुखदाई होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सेवा समाचार भी सुनना चाहिए। फिर मुख्य जो महारथी सर्विसेबल है उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले या प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराए, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए। शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई तीखा दिखता है, भगवान पढ़ाते हैं, वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं वह समाचार सबको बताना चाहिए, या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है। अगर योग युक्त हो बनाए, ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे। कोई भी आए तो झट उनको समझाए। आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है, उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे। उन्हों का बाप से प्यार होगा जो बात मत पूछो। आत्मा को इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहा जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख। गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। बाप हर एक को जानते हैं। बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भटकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाप का कहना भी नहीं मानते।
सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़ी करेंगे, समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे। प्यार किस पर रहेगा? यह तो कायदा है ना। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़ी कहेंगे। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोलचाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़ी है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग कैसे कहा जाते नहीं है, बड़े घमंड से रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े। ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं, रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए। निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे। बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं। तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं। कितना निरहंकारी बाप है। यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना। जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते हैं, खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है। तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुल गुल यानी फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार सब तो गुल गुल बनते नहीं हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे, कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे। बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऊंच से ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं। फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंच से ऊंच है, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया। बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है। जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएगी। तर बाबा आज आपल्याला ज्ञान आणि सेवा, धारणा या तिन्ही विषयांचं महत्त्व समजून सांगतात की ही ज्या वेळेला मुरली चालली त्यावेळेला पहिल्यांदा कोणी शंकराचार्य, जगद्गुरू शंकराचार्य पहिल्यांदा प्रदर्शनीचं उद्घाटन करण्यासाठी येणार होते। कानपूरमध्ये झालं होतं पहिले, तर त्यावेळेला ते येणार होते। तर बाबा म्हणताय की हे जो उनको आले होते, येऊन गेले, त्यानंतर ही मुरली चाललेली आहे की मग बघायला पाहिजे, बच्चांनी पण सेवेचे समाचार ऐकायला पाहिजे की तिथं बाबांनी नाव घेतलं गंगे दादीचं। गंगे दादींनी शंकराचार्याला समजवलं होतं। तर बाबा म्हणतात तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे, ऐकायला पाहिजे की त्यांनी काय समजवलं, गंगे दादींनी कशी सेवा केली, शंकराचार्याला काय ज्ञान दिलं, कोणते पॉईंट समजवले प्रदर्शनीमधले। तर असं आपल्याला बाबा हे समजवत आहे की कुठलाही आपल्याला आपण न्यूज बघतो, याच्यामध्ये यूट्यूबवर पण बाबांची जी जिथं कुठं सेवा चाललेली आहे त्याविषयीच्या बातम्या येत असतात, तर ते आपण ऐकायला पाहिजे। आपण जी काही सेवा केली ती पण दुसऱ्यांना सांगायला पाहिजे। कोणाला आपण समजवलं, मग मी त्याला कसं सांगितलं, त्याला कोणता पॉईंट क्लिअर झाला, हे पण आपण एकमेकांना सांगू शकतो। तो ये सेवा के समाचार बड़े बड़े भी सुनने हैं, छोटे छोटे भी सुनने हैं, और हमने जो सेवा की वो भी दूसरों को सुनाना है। म्हणजे एकमेकांना प्रेरणा मिळते, एकमेकांना समजतं की काय समजवल्यामुळे समोरच्यावरती काय परिणाम झाला, कशा पद्धतीने कोणत्या शब्दात आपण सांगायला पाहिजे, कारण त्यांच्या बुद्धीमध्ये दुसरा सगळा कचरा भरलेला असतो।
आपल्याला इतकी शुद्ध ज्ञान त्यांना द्यायचं है, तर ते कोणत्या शब्दात द्यायचं, काय समजवायचं, ये हमें जब मालूम पड़ता है कि इसको ऐसे समझाया था, इसको ऐसे बताया था, इसको ऐसे क्लियर हो गई ये बात, तर आपल्याला कळतं की समोरच्याला मी कोणत्या शब्दात सांगू मग. तो इसलिए हमें सेवा समाचार सुनने भी चाहिए और सुनाने भी चाहिए. तर जसं बाबांनी मुरलीमध्ये गंगे दादीचं नाव घेतलं, आपल्या सगळ्यांची नावं बाबांना माहिती आहे, सगळ्यांचं माहिती है बाबा ना कि कौन क्या कर रहा है. हर एक को बाबा नाम सहित पहचानता है. भले ही हम आत्मा उसके बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर के सहित उसने हमें एडॉप्ट किया है, दत्तक लिया है, तो हमें इस शरीर के नाम सहित वो पहचानता है. इसलिए उसने भी ये बातें किसी को सुनानी चाहिए कि इसने ऐसी सेवा की थी, ये भाई ने ऐसी सेवा की थी, ये बहन ने ऐसी सेवा की थी. वो हमारे नाम से दूसरों को प्रेरणा देने लग जाए, ऐसा हमें करना है, ऐसी सेवा हमें करनी है. तो बाबा म्हणता है कि किसी को भी बाबा का परिचय देना, संदेश सुनाना, उसको अच्छा रास्ता बताना, ये बहुत बड़ी सेवा है. इस समय इसकी जरूरत है, कारण भटकताय बिचारे अंधकारामध्ये, म्हणून त्यांना हा रस्ता दाखवणं खूप आवश्यक आहे. आपण निमित्त बनायचंय त्यांना चांगला रस्ता दाखवण्याच्या. त्याच्यासाठी पण बाबा म्हणताय की धारणा कोणती पहिले पाहिजे, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी अवस्था होनी चाहिए. तो हमारे द्वारा सेवा बहुत अच्छी रीति से होगी. तो उसके लिए देही अभिमानी स्थिति बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर निश्चय चाहिए कि मैं बहुत महान आत्मा हूँ, मैं भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ. भगवान कौन है ये हमें निश्चय हो जाना चाहिए, बिल्कुल त्याच्यामध्ये 1% सुद्धा कमी नाही पाहिजे. भगवान कौन है, और जर हा निश्चय बघायचा आहे, निश्चयाची अतिउच्च सीमा जर बघायची आपल्याला, तर आपण आज सचिनबाईचा क्लास ऐकू संध्याकाळी. त्यांचा संपूर्ण कसा निश्चय त्यांचा बाबांवरती पक्का झाला, आणि ते त्या दिवसापासून आजपर्यंत कसे बाबांचे पक्के बच्चे बनून सगळ्या प्रकारची सेवा करत आहे. खूप प्रेरणा घेण्यासारखं आहे त्यांचा जो अनुभव आहे. तर तो आपला निश्चय जर पक्का तितका नाही आहे, आपल्याकडून तितकी सेवा होत नाही आहे, म्हणजे कुठंतरी कमी आहे. तो हमें उस कमी को भर के निकालना है. हमें दूसरों के उदाहरण देखने चाहिए कि इनको कैसे निश्चय हो गया. इसने तो सब चेक किया था, इस आत्मा ने सारे सन्यासियों को देख लिया, सभी मार्ग चेक कर लिए, और बाद में वो बाबा का बना, ऐसा बाबा का पक्का बच्चा बना जो इतनी सेवाएं हो रही है उसके द्वारा, डबल डॉक्टर बन गया है. तर हे आपण एकमेकांचे उदाहरण, कोण कशा पद्धतीने त्याने निश्चय पक्का केला हेही जाणून घ्यायचंय. म्हणजे आपल्यामध्ये जी काही कमी आहे ती आपण भरून काढू शकतो. हे उदाहरण बघायला पाहिजे, अनुभव बघायला पाहिजे एकमेकांचे. तो हमें पक्का बच्चा बनना है, देही अभिमानी अवस्था को प्राप्त करना है. उसके लिए बाबा पर निश्चय पक्का करना है. बाबा पर निश्चय जिनका पक्का हो जाएगा वो आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे. बाबा म्हणता है वो शीतल बन जाएंगे, वो बहुत शांत स्वरूप बन जाएंगे. ज्यादा गप्पा विनाकारण अशा इकडच्या तिकडच्या गप्पा नहीं मारना, ज्यादा बात नहीं करेंगे. बाबा म्हणता है म्हणजे काय, ज्ञान की बातें भले ही करना है हमें, लेकिन इधर उधर की बातों में नहीं जाना है. खुश रहेंगे, एक दूसरे को खुशी दिलाएंगे. तो इस अवस्था को हमें प्राप्त करना है. भगवान ने हमें चुना है, बहुत बड़ी बात है. ये जो ज्ञान जो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है वो हमको मिल रहा है. ये ज्ञान हमें अब दूसरों पर लुटाना है, दूसरों को देना है, दूसरों को समझाना है, इस रास्ते पर उनको लेकर आना है. लेकिन उसके पहले हमें अपना कल्याण करना है. नशा होना चाहिए कि मैं भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ, तो मुझे कितनी कैसी सेवा करनी चाहिए. बिल्कुल वो इतना नशा चढ़ा रहना चाहिए कि हर पल सेवा हो रही है. ज्ञान देना अलग अलग तरीके से हमें देना है. हमारे मनसा से ज्ञान देना है, वो वाइब्रेशन देने हैं. बोलने के द्वारा ज्ञान देना है, हमारे कर्मों के द्वारा ज्ञान देना है. दृष्टि से सेवा करनी है, वृत्ति से सेवा करनी है. हर प्रकार से जो भी कर सकते करनी है सेवा. मग बाबा म्हणतात प्रत्येक सेवेचं महत्व आहे. ब्रह्मभोजन बनवतोय घरामध्ये, इथं जेव्हा आपण ब्रह्मभोजन ठेवू त्यावेळेला ब्रह्मभोजन बनवणं ते पण खूप मोठी कमाईची गोष्ट आहे. पण घरी पण भोजन बनवत असताना रोज या भावनेने बनवायचंय की मैं ब्रह्मभोजन बना रही हूँ, इतने प्यार से, बिल्कुल शांतीमध्ये. खूप असं गडबड करताय, काहीतरी चिडचिड करून
किंवा काहीतरी लोड घेऊन करायचं, तसं नाही. ब्रह्मा भोजन बना रहे, भगवान ये भोजन स्वीकार करने के लिए आने वाला है, इस भावना से भोजन. आणि ज्या वेळेला मग भोजन बनवतोय, बाबांच्या प्रेमामध्ये डुबण्याची ती खूप मोठी युक्ती आहे कि बाबा से वो वाइब्रेशन लेने, उस भोजन में वो वाइब्रेशन डालते चलना है. तर त्या स्थितीमध्ये भोजन बनवते. बाबा म्हणता है उस समय कोई आपके पास आएगा, आप ब्रह्मा भोजन बना रहे हो, कोई आपके पास आएगा, आप बाबा का परिचय उनको बहुत प्यार से सुनाओ, तो वो भी सेवा है. ऐसा नहीं कि फक्त भाषण करणं सेवा है. तो ब्रह्मा भोजन की सेवा है. फिर बाबा म्हणता है किसी को सेंटर जमाने का शौक रहता है, म्हणजे आपल्या सेंटर, आपलं जे सेवास्थान आहे त्याला आपण किती व्यवस्थित ठेवू शकतो, टिपटॉप ठेवू शकतो, स्वच्छता ठेवू शकतो, ती पण सेवा आहे. किसी को फिर कोणाला ड्रॉइंगची सेवा असते, कोणाला काय आवडतं, कोणाला काय आवडतं, कशाद्वारेही आपण सेवा करू शकतो. तो ये भगवान का कार्य है. ये बहुत अच्छी रीति से हमें समझना है. भगवान ने हमें चुना है, ये बुद्धि में सदा रखना है और उस आधार से हमें अपनी सेवाओं को बढ़ाना है, स्व पुरुषार्थ को बढ़ाना है. कारण बाबा म्हणता है भरोसा नहीं है, श्वासों का कोई भरोसा नहीं है, कब बंद हो जाए. और उसके पहले हमें स्व पुरुषार्थ करना है और जितनी हो सके सेवा करते चलना है. हमारा जो भाग्यदायी समय 5000 वर्ष में ये पहली बार आया है. असा चान्स पहिले पण मिळाला नव्हता, पुढे पण मिळणार नाहीये, आणि तो चान्स पण आता शेवटच्या टप्प्यात आहे. तर या शेवटच्या टप्प्यामध्ये जेवढं आपल्याला आपले रेकॉर्डिंग चांगली करून घेता येईल, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा, या चारही विषयांच्याद्वारे आपण आपलं भाग्य रेकॉर्ड करत चालायचं आहे. थोडी सुद्धा याच्यामध्ये कसर ठेवायची नाहीये. बाबा म्हणता है बाबा का प्यार किनको ज़्यादा मिलेगा, जो सेवा करते हैं, जो याद में रहते हैं मेरी, जो दूसरों को रास्ता बताते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, उनको बाबा ज़्यादा याद करेगा. भगवान की डायरी में हमारा नाम होना चाहिए. अगर किसी की सेवा करनी है, किसको कुछ समझाना है, किसी को रास्ता बताना है, जर बाबांना वाटलं की इस आत्मा का कल्याण करना है, वो हमारे तरफ देखे कि मैं इसकी तरफ भेज दूँ इसको और इसका कल्याण हो जाए. ऐसी स्थिति हमें अपनी बनानी है. अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहाँ ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे. बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने. कोई भी हमारे पास आए, ब्रह्मा बाबा भी उनको ऐसे ही समझाते थे. ब्रह्मा बाबा के पास भी कोई आता था तो बाबा झट उनको सबसे पहली बात क्या सुनाते थे, बेहद के बाप को जानते हो. बेहद का बाप इस धरती पर आया हुआ है. जो परमपिता परमात्मा है, सभी आत्माओं का बाप है, वो इस धरती पर आया हुआ है. किस लिए आया है? बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने. तो हमें भी ऐसे ही समझाना है. बहुत सिंपल बात है, पण त्यावेळेला आपल्याला आठवत नाही याला मी काय सांगू. तो बाबा हमें मुरली में बताते हैं ऐसे बताओ उनको. ब्रह्मा बाबा भी ऐसे बताते थे. बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं. आकर क्या करते हैं? राजयोग सिखलाते हैं. अभी तो नरक है, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे. भगवान सभी आत्माओं का बाप है. अभी ये दुनिया नरक बन गई है, इस नरक को स्वर्ग बनाना उस एक भगवान का ही काम है और वो कर रहा है, उसका काम वही चल रहा है अभी. ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ. बाबा म्हणते उभे उभे नका सांगू, असंच काहीतरी सांगता असं नाही. बसा शांततेने, 2च वाक्य बोला, पण शांततेने त्यांना बसवून सांगा. शांततेने, आरामात. गडबड सांगून याची बुद्धी पहिलेच तर भटकत असते. म्हणून बाबा म्हणते शांततेने बसवा, बैठ कर समझाओ उनको. तो उनको बैठ कर समझाओ तो कितना खुश हो जाए. बाबा म्हणते उसको आनंद होगा कि हाँ ही दुःखाची दुनिया है, याला बदलवणारा कोणीतरी आलेला है. तो उनको खुशी तो होगी अंदर ही अंदर, भले दिखाएंगे नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी तो होगी. आत्माला तो खुशी हुई, वर तो त्याचं देहभान है, लेकिन आत्मा अंदर से उसे लगेगा कि हाँ कोई तो आया है शायद. सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है. यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है. गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी
किस लिए? मनुष्य को देवता बनाने। बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, यह दुखधाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे। बाबा को और वर्षे को याद करना है, मेरा पिता है, वो आया है, मुझे वर्षा देना है, मुझे देवता बनाने के लिए आया है। वही महाभारत लड़ाई चल रही है। ऐसे में वो गीता ज्ञान एक अर्जुन को नहीं दिया, सभी आत्माओं को दिया था, और मैं भी वो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं। तो बाबा बोलता है खुशी रहेगी। हम बाबा के साथ जाने वाली है शांति धाम, फिर वहां से पार्ट बजाने आएंगे पहले पहले सुख धाम में। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं, फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे या पुलिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए, हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। बाबा म्हणतात त्या शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये जे जातात त्यांच्या बुद्धीमध्ये जे अभ्यास करतात त्यांच्या बुद्धीमध्ये असतं की मी आता बॅरिस्टर बनणार आहे, मी पोलीस सुपरिंटेंडेंट बनेल, मी कलेक्टर बनेल, मी डॉक्टर बनेल, मी इंजिनियर बनेल, मग मी असं करेल, तो वो खुशी का पारा चढ़ता रहता है। तसं बाबा म्हणतात तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। हम वर्षा पा रहे हैं, हम आत्माएं बाबा के साथ में ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, हमारे लिए महल बनेंगे बहुत सुंदर स्वर्ग में। और वो स्वर्ग कब आने वाला है? आता 12 वर्ष राहिले फक्त, उस समय हम स्वर्ग में रहेंगे। अगर हमारा इतना ऊंचा पुरुषार्थ है, पहले 9 लाख में हम आ जाएंगे। पुरुषार्थ करने का समय कितना बचा है हम नहीं जानते। वो महाविनाश का समय तो 2-4 साल में शुरू हो जाएगा। उम्र पर भी नहीं है, किसकी उम्र क्या है इस पर भी नहीं है, किसका अंतिम सेकंड कब आ जाए किसको पता नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं कि बाद में कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, समय आने पर कर लेंगे, ये सब अलबेलेपन की बातें हैं। बाबा म्हणता है जो करना है अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बिलकुल पक्का ठेवायचं आहे। इतका पुरुषार्थ आणि इतकं प्रेम वाढवायचं आहे बाबांशी की आपण त्या जे काही धारणा करायच्या त्याच्याशिवाय राहू शकणार नाही, सेवा करायची त्याच्याशिवाय राहू शकणार नाही। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। हम ज्ञान ले रहे हैं, हमें सबको ये बातें समझाने, उनके कल्याण की बातें समझानी। बाकी डिटेल वो कोर्स में समझेगा, बाद में मुरली सुनकर समझेगा, लेकिन जो मेन बातें हैं कि भगवान धरती पर आया है, पाप कर्मों को नष्ट करना है तो उसको याद करो। अगर अपने आप को भाग्यशाली बनाना है, अगर ऊंचा भाग्य बनाना है, जन्म जन्मांतर की कमाई करनी है तो उसके बन जाओ, उससे वर्षा ले लो, आप भी उसके बच्चे हो, आपका भी हक है। या मुख्य गोष्टी त्यांना सांगायच्या। और कैसे परिवर्तन हुआ है हमारे अंदर ये भी बताना है कि अंदर से हम कैसे शांति आती जा रही है। एकदम से शांत नहीं, लेकिन शांति आती जा रही है। पहले जितना टेंशन नहीं रहता है, तेवढा लोड नहीं वाटत। ये जो है हमारी जो प्रैक्टिकल बात है वो भी बतानी है, और भगवान आया है और उसका हक है ये भी उसको समझाना है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं है, और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। बाबा के बच्चों में भी 2 प्रकार है, कोई मुरली सुनते ही नहीं है, सोडून दिलेली मुरली, और कोई मुरली के बिना नहीं रह सकते, एक दिन भी नहीं रह सकते। तो हमें ऐसा बच्चा बनना है बाबा का जो मुरली के बिना एक दिन भी नहीं रह सके, चाहे कुछ भी हो जाए। मुरली नहीं पढ़ते सुनते तो अपना ही हट है, हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। ऐसा उनको लगता है कि हम बहुत ज्ञानी आत्माएं हैं, हमें पता है क्या है मुरली में। तो बाबा म्हणता है ये हट है उनका, और ऐसे समझते ज्ञान बहुत है, यानी बाबा म्हणता है कुछ भी नहीं। ये भगवान के महावाक्य, जो ऐसा समझते हैं हमें ज्ञान बहुत है, बाबा म्हणता है कुछ भी नहीं है ज्ञान। क्योंकि भगवान की मुरली सिर्फ मुरली नहीं है, वो बातें, वो महावाक्य हमें देवता बनाने वाले हैं। और जब बाबा की मुरली चलती है
तब अगर हम ध्यान से सुन रहे हैं उस मुरली को तो बाबा हमारे अंदर एनर्जी भी भर देता है, शक्ति दे देता है, आत्मा की कमजोरी दूर होती जाती है, हम सशक्त बनते जाते हैं. जसे डोस घेतल्यावर टॉनिक घेतल्यावर कसं बरं वाटतं तसं बाबांचं हे मुरली रूपी टॉनिक जेव्हा आपण घेतो तेव्हा आत्मा सुदृढ बनत जाते, भरल्या भरल्यासारखं वाटतं. तो इसलिए इसको कभी भी अपने अहंकार से मिस नहीं करना है. क्या ठीक है, नहीं ऐकलं तर काय होतं एखाद्या दिवस, ऐसे नहीं. हमें ऐसा बच्चा बनना है जो मुरली के बिना नहीं रह सकते. सेवा बहुत है, अंधों की लाठी बनना है. जो सेवा नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है, तो फिर धारणा नहीं होती. तो सेवा करनी है, अंधों की लाठी बनना है हमें. और कब सेवा करेंगे? जब हमारी बुद्धि में ज्ञान होगा बहुत अच्छी रीति से. आणि बुद्धीमध्ये ज्ञान राहण्यासाठी बाबा म्हणताय बुद्धि को साफ रखना है. व्यर्थ का कीचड़ा कब निकलेगा? जब ज्ञान अमृत अंदर डालेंगे तब व्यर्थ का कीचड़ा निकलता जाएगा, बुद्धि साफ होती जाएगी और फिर साफ बुद्धि से हम अनेकों की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं. बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े ते बड़ा अपघात है. बाप का बनकर और फिर फारकती देना इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं है. बाबा के बन गए और बाबा को छोड़ दिया पूरी रीति से कायम से, तो बाबा म्हणता ये सबसे बड़ा अपघात है. याच्यासारखा ॲक्सिडेंट 5000 वर्षामध्ये कोणताच नाही. स्वतःचा ॲक्सिडेंट करून घेतलेला आहे. बाबा के बने और बाबा को छोड़ दिया. और बाबा को छोड़ दिया मतलब मुरली क्लास में नहीं आते हैं, मतलब बाबा को छोड़ दिया. ऐसे नहीं कि हम घर बैठे शिव बाबा को याद करते हैं और मुरली क्लास को आना ही छोड़ दिया है, बंद कर दिया है. बाबा म्हणते ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है. उस आत्मा के साथ एक्सीडेंट हो गया है. बाप का बनकर और फिर फारकती देना इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं. याच्यासारखं पाप कुठलंच नाही आहे. बाबा का बनकर फारकती दे देना, बाबा के महावाक्य सुने, बाबा की पालना ली है, बाबा को पहचाना और आणि मग फारकती दिली बाबांना, तर बाबा म्हणते ऐसा पाप तो दुनिया में कोई भी बड़ा नहीं है इससे. तो ये भगवान के महावाक्य है, ये कोई मनुष्य नहीं बता रहा है, ये भगवान खुद कह रहा है कि बहुत बड़ा पाप हो जाता है बाबा का बनकर बाबा को फारकती दे देना. क्योंकि वो खुद का ही अकल्याण कर लेते हैं और दूसरे जो उनकी वजह से आ सकते हैं उनको भी कट कर दिया. फिर तेच घरी राहायला लागले तर मग दुसरे कसे येतील त्यांच्यामुळे. आणि जे भक्ति और अगर कंटिन्यू रहते थे तो उनको देखकर और भी आते थे, तो वो खुद के लिए भी हो गया और दूसरे के लिए हिसाब से भी हो गया. म्हणून बाबा म्हणते महापाप है. उन जैसा कमबख्त कोई होता नहीं. भगवान कह रहा है कि उनके जैसा कमबख्त कोई होता नहीं. ये बाबा ये चाहता है कि कोई भी इस इतने सुंदर रास्ते पर आ गया है वो छोड़कर नहीं जाए, अपना अकल्याण नहीं करे. तो हमें जो भी छोड़कर जाते हैं, जो भी छोड़कर गए उनके प्रति शुभ भावना रखनी. क्या ठीक है झालं, मायेचा प्रभाव होता, काहीतरी आलं त्यांच्यामध्ये, कुछ ना कुछ माया का प्रभाव रहता है. हमें पता नहीं होता है इन पर कौन सी माया आई है, लेकिन वो माया का प्रभाव रहता है. तो हमें उस आत्मा को ताकत देनी चाहिए कि वो फिर से शुभ भावना रखनी चाहिए, फिर से बाबा के बनकर रहे, रेगुलर बनकर रहे. बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना. तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है. याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे. एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है. जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते हैं तो वह क्या पद पाएंगे? श्रीमत किससे मिलती? मुरली से. तो बाबा की श्रीमत ही नहीं लेते तो क्या पद पाएंगे? माया कच्चों को गिरा देती है. जो कच्चे बच्चे पक्के नहीं बने बाबा के, उनको माया गिरा देती बहुत आराम से. अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे. अच्छा मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदायी बनना है. सुख द्यायचं सगळ्यांना, रस्ता दाखवायचा है, तो हम बाबा के प्यारे बन जाएंगे.
अपना बोलचाल बहुत मीठा रॉयल रखना आहे, गोडच बोलायचंय आणि दिव्यता असली पाहिजे बोलण्यामध्ये, ती राजाई घराण्याची झलक दिसली पाहिजे. सत्ययुगातल्या राजाई घराण्यामध्ये आपण आहे असे शब्द आपल्या मुखातून निघाले पाहिजे. सर्व्हिसेबल बनणं आहे, निरहंकारी बन सेवा करणी. सर्व्हिसेबल बनना है, सेवा करायची. सेवा कशी करायची? निरहंकारी बन, निमित्त बनून सेवा करायची कि मैं कर रहा हूं और मेरे वजह से हो रहा है, ऐसे नहीं. निरहंकारी बनकर सेवा करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे. पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी अपघाती महापापी नहीं बनना है. मुख्य है रूहानी सेवा. इस सेवा में कभी थकना नहीं है. ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है. कंजूस नहीं बनायचंय. चान्स मिळाला ज्ञान देत राहायचंय. किसका किस बात से कल्याण हो जाए हमें पता नहीं है, इसलिए याच्यामध्ये कंजूसी नका करो. बाबा म्हणता है चाहे कितने भी काम छोड़कर हमें अगर ज्ञान देने का चांस मिल रहा है तो ज्ञान जरूर देना चाहिए. उससे जो कमाई होगी वो साथ में आने वाली है हमारे, उसका भी कल्याण होगा और हमारा भी भाग्य बनेगा. इसलिए बाबा म्हणता है मनहूस नहीं बनना है. इसमें वरदान है सदा निजधाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव. निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है. हम है ही निराकारी दुनिया के निवासी. यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं. हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं. सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे. जो अवतार न समझ गृहस्थी समझते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है. गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का है. अवतार समझने से अपना निजी धाम निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे. बाबा म्हणते गृहस्थी मत समझो. संसार में रहते हो, संसार करना है, संसार जो जबाबदारीने करायचं आहे, पण स्वतःला गृहस्थी नका समजो, संसारी नका समजो. कारण बाबा म्हणते संसारी समझ ले तो फिर कीचड़ में तो है ही. ये सारा जो संसार है सारे कीचड़ है, तो कीचड़ में ही फंसी रहेंगी गाड़ी. क्या समझना है? निज धाम और निजी स्वरूप को याद रखना है. निराकारी दुनिया और निराकार की स्मृति. हमारा जो निराकार स्वरूप है, मैं आत्मा निराकार और परमधाम की रहने वाली हूँ. तर काय होईल? न्यारी आणि प्यारी. संसारामध्ये राहायचंय पण न्यारा बनून, कशामध्ये अटकून फसून नाही. डिटॅच म्हणजे त्याच्यापासून बिलकुल असं मोहग्रस्त होऊन किंवा खूप लगावमध्ये आणि खूप माझं आहे आणि मला करायचंय बस या चक्करमध्ये नहीं राहायचंय. हम सारे विश्व के हैं, सारा विश्व हमारा है. 5 लोगों का 10 लोगों का परिवार सिर्फ हमारा नहीं है, हम सारे विश्व के हैं. विश्व कल्याणकारी स्थिति रखनी है तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं न्यारा और प्यारा बनकर आप अपनी जिम्मेदारियां संभालो. तो उसमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? अवतरित आत्मा हूँ. कहाँ से अवतार लिया है मैंने? परम धाम से अवतार लिया है. कहाँ अवतार लिया? इस शरीर में. मैं आत्मा निराकार परम धाम की रहने वाली, वहां से मैं इस देह में अवतरित हुई हूँ. रोज सकाळी हा अभ्यास करायचा. मी अवतार है तो न्यारे और प्यारी स्थिति रहेगी. अपना स्वरूप सदा याद रहेगा, मैं आत्मा हूँ और यहाँ की नहीं हूँ, वहाँ की हूँ. तर आपली स्थिती बिलकुल उपराम होऊन जाईल. बिलकुल अटकणार नाही आपण इथल्या दुनियेमध्ये. आणि अटकणार नाही तर उडती स्थिती राहील. उडती स्थिती राहील तर खूप चांगला पुरुषार्थ होईल. ते ह्या सगळ्या एकमेकांशी जोडलेल्या गोष्टी असतात, त्या लक्षात घ्यायच्या आपण. स्लोगन है ब्राह्मण वह है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे. जो शुद्धि की विधि बाबा ने बताई है उस विधि से चलना है. जो पवित्रता से स्वच्छता से हर कर्म हमें करना है. जो विकारों का प्रभाव हमारे किसी भी कर्म पर नहीं रहना चाहिए. तो उस शुद्धि के साथ कार्य करना है और विधि जो बाबा बताता है मुरली में उस आधार से मनसा वाचा कर्मणा में आना है. अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ. जो निर्माण होता है वही नव निर्माण कर सकता है. शुभ भावना व शुभ कामना का बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव. हद का मान नहीं लेकिन निर्माण. अब अपने जीवन में सत्यता और सभ्यता के संस्कार धारण करो. यदि न चाहते हुए भी कभी क्रोध या चिड़चिड़ापन आ जाए तो दिल से कहो मीठा बाबा, तो एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी. तो हमें सदा निर्माण रहना है. हम निर्माण करने वाले हैं नई दुनिया की. नई दुनिया की निर्माण करने का कार्य बाबा ने मुझ पर सौंपा है. तो मैं निर्माण करने वाली आत्मा हूँ. लेकिन कैसे करना है? निर्माण होकर, म्हणजे नाव मान शानची अपेक्षा न ठेवता, निरहंकारी स्थितीमध्ये.
त्याच्यासाठी शुभ भावना आणि शुभ कामना ठेवायची. मग बाबा म्हणताय की सत्यता आणि सभ्यता तुमच्या जीवनामध्ये असली पाहिजे. आत्मिक स्वरूप परमात्मा सत्य आहे, त्याच्याशी कनेक्शन, आणि सभ्यता कशी, जशी दैवी सभ्यता आहे, जसं आपण देवी देवता बनलेलं आहे तसं. मग याच्यामध्ये बाबा म्हणताय तुमची इच्छा नाही आहे, तुम्हाला क्रोध नाही करायचं आहे, पक्क झालेलं आहे, बिलकुल पक्क केलेलं आहे. आपली इच्छा आहे मनापासून की मला शांत स्वरूप बनायचं आहे. पण बाबा म्हणताय कधी एखाद्या वेळेस बाय चान्स इच्छा असून सुद्धा क्रोध आणि चिडचिडापण जर येऊन गेला तर त्यावेळेला काय करा, दिल से कहो मीठा बाबा, दिल से कहो मीठा बाबा. 1 सेकंदामध्ये बाबा म्हणताय एक्स्ट्रा मदत मिळून जाईल आणि तुमच्यामध्ये ती गोडवा पुन्हा येऊन जाईल. ते चिडचिडापण आणि जो क्रोध आलेला 1 सेकंदामध्ये ब्रेक लावायची चावी बाबा देतोय. दिल से कहो मीठा बाबा. हम आत्मा उस परमात्मा को देखते हुए दिल से कहे मीठा बाबा, तो बाबा हमारे अंदर मिठास भर देगा 1 सेकंड के अंदर. अच्छा, ओम शांति.